हेलो साथियों, अवध स्टडी पॉइंट में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। 5 जनवरी 2022 से साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं साथियों, यह पोस्टमार्टम सीरीज है। रोज़ सुबह 5 बजे हम लेकर के आते हैं आपके सामने, ठीक। और आपको बताएं, क्वेश्चन के लास्ट में हम आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं, उस क्वेश्चन का आपको उत्तर देना है साथियों, ठीक। आगे चलते हैं, माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे साथियों, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। आज का नंबर 1 क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में कब विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया? हाल ही में कब विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए 1 जनवरी, ऑप्शन बी 2 जनवरी, ऑप्शन सी 3 जनवरी, ऑप्शन डी 4 जनवरी। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी 4 जनवरी, ठीक। वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया गया साथियों, ठीक। संपूर्ण विश्व में प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ब्रेल लिपि का आविष्कार करने वाले कौन थे? तो फ्रांसीसी शिक्षक लुई ब्रेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है, ठीक साथियों। फ्रांसीसी शिक्षक लुई ब्रेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस का उद्देश्य सॉरी साथियों, दृष्टिबाधित लोगों को, ठीक, जो देख नहीं सकते, ठीक साथियों, जो देख नहीं सकते, दृष्टिबाधित लोगों को उनके अधिकार प्रदान करना तथा ब्रेल लिपि का बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। ब्रेल लिपि साथियों, नेत्रहीनों को पढ़ने और लिखने का एक स्पर्शनीय कोड है। अपने हाथों से हम आपको बता दें प्रैक्टिकल के रूप में, तो अपने हाथों से जो देख नहीं पाते, अपने हाथों से स्पर्श करके उस कोडिंग, उस बटन को ऐसे समझ लेते हैं कि डी है कि ए है कि आ का खा क्या बना हुआ है, हिंदी वर्णमाले के अक्षर कौन से हैं, तो उसी हिसाब से वो पहचान लेते हैं और लिख देते हैं साथियों। तो ब्रेल लिपि नेत्रहीनों के पढ़ने और लिखने का एक स्पर्शनीय कोड है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? ऑप्शन ए 181वीं, ऑप्शन बी 150वीं, ऑप्शन सी 188वीं, ऑप्शन डी 191वीं। साथियों एकदम सही आंसर है ऑप्शन डी 191वीं, ठीक साथियों। आगे चलते हैं, विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने सावित्रीबाई फुले की 191वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की साथियों। महिला शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली सावित्रीबाई फुले एक समाज सेविका थीं। फुले 19वीं सदी के एक समाज सुधारक थीं। ध्यान से समझिए, कभी भी ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। उनके पति का नाम ज्योतिबा फुले था, आप इनका भी नाम जानते होंगे। वे खुद एक समाज सुधारक थे। ज्योतिबा फुले द्वारा वर्ष 1952 में, कब? 1952 में महिला सेवा मंडल की भी स्थापना की गई थी। किसकी? 1952 में कब की गई थी? 1952 में साथियों महिला सेवा मंडल की स्थापना की गई थी, ठीक है। महिला सेवा मंडल की स्थापना की गई थी। 1873 में फूले ने सामाजिक समता के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना की, ठीक है। ज्योतिबा फूले जो थे, ठीक, इनके द्वारा 1952 में महिला सेवा मंडल की भी स्थापना की गई थी। और 1873 में फूले ने सामाजिक समता के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना की। आपको यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन गए। क्या क्या साथियों? कि इनके द्वारा महिला सेवा मंडल की स्थापना कब की गई थी? 1952 में। सत्य शोधक समाज की स्थापना भी इनके द्वारा की गई, कब की? ये पूछता है साथियों, आप वनडे एग्जाम दे दीजिए, पीसीएस दे दीजिए, सभी में पूछे जाते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य ने जागा मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उड़ीसा, ठीक साथियों, ऑप्शन ए उड़ीसा। उड़ीसा सरकार के झुग्गी सुधार, ठीक है, ये जो आदिवासी लोग रहते हैं, जो झुग्गियों में रहते हैं, जो सड़क किनारे रहते हैं, उनके लिए योजना आई है, उड़ीसा सरकार के द्वारा लाई गई साथियों। उड़ीसा सरकार के झुग्गी सुधार और भूमि शीर्षक कार्यक्रम जागा उड़ीसा रहने योग्य आवास मिशन, ठीक। मिशन ने यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिट अवार्ड 2023 जीता है साथियों। इस वर्ष उसे कांस्य पदक से, ठीक, इस वर्ष उसे कांस्य पदक से सम्मानित किया गया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, उड़ीसा की जगह मिशन योजना। सरकार, उड़ीसा सरकार ने मई 2018 में, कब? मई 2018 में स्लम निवासियों के लिए उड़ीसा भूमि अधिकार अधिनियम 2017 के आधार पर जागा मिशन लॉन्च किया। बस इतना ध्यान रखिए, जागा मिशन साथियों किसके द्वारा? प्रदेश सरकार कौन सी है? तो यह राज्य सरकार कौन सी भाई साहब? उड़ीसा सरकार है, ठीक। यह दुनिया की सबसे बड़ी स्लम टाइटलिंग और अपग्रेडेड पहल है। इसका लक्ष्य उड़ीसा को
2023 के अंत तक स्लम मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनाना है साथियों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी गोवा। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी भोपाल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन 5 से 6 जनवरी 2023 को भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा साथियों। ठीक, ध्यान रखिए। सरकार एक्शन प्लान, क्या क्या? सरकार एक्शन प्लान और विजन डॉक्यूमेंट ऑफ इंडिया 2047 तैयार करने पर विचार कर रही है। ठीक, वाटर विजन @2047 प्रधानमंत्री की भारत @2047 योजना का हिस्सा है। ठीक है, याद रखिए। कहाँ किया गया? भोपाल में किया गया। ऐसे ही हम थोड़ा जीके, स्टैटिक जीके भी देख लेते हैं। खजुराहो मंदिर आप पढ़ते भी होंगे, आज हम इसके बारे में विस्तृत ठीक विश्लेषण करेंगे। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। कहाँ पे है साथियों? खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में है। किस जिले में है? तो छतरपुर जिले में है। ठीक, इसका ध्यान रखिए। खजुराहो मंदिर देश के सबसे खूबसूरत मध्ययुगीन स्मारकों में से एक है। जो युग की बात करें साथियों तो क्या है? मध्ययुगीन स्मारकों में से एक है। किसके द्वारा बनवाया गया था? किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो चंदेल राजवंश द्वारा 950 से 1050 ईस्वी के बीच निर्मित किया गया था। अगर बात करें तो इसमें स्मारकों में हिंदू, ठीक, स्मारकों में साथियों हिंदू और जैन मंदिर शामिल है। कौन कौन से? हिंदू और जैन मंदिर शामिल है। ठीक, इसका ध्यान रखिए। मंदिर स्थल विंध्य पर्वत श्रृंखला के भीतर स्थित है। जो पहाड़ियां हैं, किस पहाड़ियों के बीच घिरा हुआ है? तो यह साथियों विंध्य पर्वत श्रृंखला के भीतर स्थित है। इन मंदिरों को कब? 1886 में। कब साथियों? 1886 में सॉरी साथियों, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों का दर्जा दिया गया। विश्व धरोहर का स्थल कब दिया गया साथियों? इसको 1986 में दिया गया, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में। ठीक है, ध्यान रखिए। मंदिर अपने नागर शैली के लिए, कौन सी शैली के लिए? नागर शैली के लिए, स्थापत्य प्रतीकवाद के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो के सभी मंदिर कैसे बने हैं? बलुआ पत्थर से बने हैं। किस पत्थर से बने हैं? बलुआ पत्थर से। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम से कभी ऐसा हो नहीं सकता कि इसमें से ना पूछा जाए। कई बच्चों को तो ये भी नहीं मालूम होता खजुराहो मंदिर है ही कहाँ। कभी कभी भटक जाते हैं, कभी महाराष्ट्र में तो कभी मध्य प्रदेश में, क्योंकि दोनों स्टेट बगल बगल सटे हुए हैं। तो साथियों ध्यान रखिए, खजुराहो मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में, छतरपुर जिले में है। ठीक, हिंदू और जैन मंदिर की मूर्ति हैं। 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। बलुआ पत्थर से ये बने हैं। ठीक है, मंदिर अपनी नागर शैली के लिए, स्थापत्य प्रतीकवाद के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में 3 स्थलों को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया साथियों। 1986 मैंने आपको बताया खजुराहो स्मारक। और आगे बात करें तो सांची में बौद्ध स्मारक 1989 में। भीमबेटका की बात करें तो 2003 में। ठीक साथियों, कब? 2003। ठीक, और शैलाश्रय 2003 और ग्वालियर और ओरछा शहर को साथियों 2020 में। ठीक है, इसका ध्यान रखिए। कब किया गया? ओरछा शहर को 2020 में। तो इसमें मैंने और आपको बताया यूनेस्को से क्वेश्चन आते हैं। तो खजुराहो स्मारक 1986, सांची में बौद्ध स्मारक 1989 में, भीमटेक शैलाश्रय 2003 में, ग्वालियर और ओरछा शहर को भी किया गया है साथियों 2020 में। विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल नहीं है। ठीक है, कौन? ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य कार्यक्रम और सर्वेक्षण के लिए प्रायोगिक शहर। ठीक साथियों, इसका ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में कहां पर 700 फीट लंबी दीवार पर आधुनिक साथियों ये जो खेती कला की एक महान कृति वॉल ऑफ पीस, ठीक है, वॉल ऑफ पीस का उद्घाटन किया गया, आधुनिक। ठीक है, तो साथियों हाल ही में कहां पर 700 फीट लंबी दीवार पर आधुनिक। ठीक, ये जो साथियों यहाँ पे खेती हो गया है, इसको आप काट के कर लीजिए। क्या है यहाँ पे हो जाएगा कीर्ति कला। क्या है साथियों? कीर्ति कला। ठीक है, क्या है? कीर्ति कला, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, कीर्ति कला। ठीक है, कीर्ति कला की साथियों, कीर्ति कला की एक महान कीर्ति वॉल ऑफ पीस का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? केरल, ऑप्शन बी
हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। ठीक, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए केरल में। ठीक, आगे चलते हैं। भारतीय गुफाओं और महलों की दीवार पर बने चित्र भित्ति चित्र कहलाते हैं। जो चित्र आप देखते हैं वो भित्ति चित्र कहलाते हैं। भित्ति चित्रों के सर्वाधिक प्रमाण प्राचीन लिपि और साहित्य में मिलते हैं साथियों। विनय पीटक आप पढ़ते होंगे। विनय पीटक के अनुसार वैशाली की प्रसिद्ध घड़ी का अमरपाली ने, ठीक, अमरपाली ने अपने महल की दीवार पर उस समय के राजाओं और व्यापारियों को चित्रित करके, अमरपाली कौन थी? एक बुद्धिस्ट अनुयायी थी साथियों, इसका ध्यान दीजिए। ठीक है, करने के लिए चित्रकारों को नियुक्त किया गया था। अम्रपाली ने अपने महल के दीवारों पर उस समय के राजाओं और व्यापारियों को चित्रित करने के लिए चित्रकारों को भी नियुक्त किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। केरल की बात करें तो केरल आधिकारिक भाषा क्या है? मलयालम है। क्या है? मलयालम है। केरल की राजधानी क्या है? तो तिरुवनंतपुरम है। राजकीय पशु क्या है? हाथी है। राजकीय पक्षी क्या है? ग्रेट हॉर्नबिल है। क्या है? ग्रेट हॉर्नबिल है। राजकीय पेड़, ठीक, नारियल है। राजकीय फूल क्या है? अमलतास है। साथियों आपको बता दें, केरल जानते हैं, केरल जो है नारियल के पेड़ सबसे ज़्यादा केरल में ही मिलते हैं और उसी के नाम पे केरल का नाम पड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही किस राज्य में जेलिंगरोंग समुदाय द्वारा, किस जेलिंगरोंग समुदाय द्वारा गान नागाई उत्सव 4 जनवरी को मनाया गया? जेलियाई ग्रांग समुदाय द्वारा, ठीक, गान नगाई उत्सव 4, कौन सा महोत्सव है? गान नगाई। ठीक साथियों, गान नगाई उत्सव 4 जनवरी को मनाया गया। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। इसका सही आंसर क्या है साथियों, बताइए। साथियों इसका, रुकिए हम बता देते हैं, इसका है साथियों मणिपुर। ठीक है, इसमें कहीं नहीं, मणिपुर इसका सही क्या है आंसर? मणिपुर है साथियों। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। गण नगाई त्यौहार मणिपुर के प्रमुख त्योहारों में से एक है जो हर साल फसल की कटाई के लिए मनाया जाता है साथियों। अन्य महत्वपूर्ण त्यौहार की भी बात करें तो लाई हरोबा कहाँ का है? मणिपुर का है साथियों। कांग महोत्सव कहाँ का है? यह भी मणिपुर का। संगाई महोत्सव यह भी मणिपुर का है। कोट महोत्सव यह भी मणिपुर का ही है। और चिरोबा महोत्सव, तो मैंने 5 महोत्सव आपको अलग से भी बताए। कौन कौन से? लाई हरोबा महोत्सव, कांग महोत्सव, संगाई महोत्सव, कोट महोत्सव और चिरोबा महोत्सव। ठीक साथियों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हिमाचल विधानसभा के अगले विधानसभा अध्यक्ष कौन होंगे? ऑप्शन ए कुलदीप सिंह, ऑप्शन बी भोला ठाकुर, ऑप्शन सी अनिरुद्ध प्रताप, ऑप्शन डी महेश पाल सिंह। इसका सही आंसर क्या है साथियों? ऑप्शन ए कुलदीप सिंह। ठीक है, कुलदीप सिंह होंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पटियास से, कहाँ से साथियों? भटियास से 5 बार के विधायक कुलदीप सिंह पठानिया हिमाचल विधानसभा के अगले अध्यक्ष बनेंगे। कुलदीप सिंह पठानिया के एकमात्र उम्मीदवार होने के कारण उनका चुनाव एक औपचारिकता मात्र ही है। ठीक साथियों, वह हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 18वें अध्यक्ष होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। बांध का साथियों अगर हम बात कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश की, तो आगे थोड़ा सा कभी कभी जलप्रपात और बांध भी पूछ लेता है एग्जाम में। तो पंडोह, ठीक है, पंडोह बांध कहाँ है साथियों? ब्यास नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर? ब्यास नदी पर। कहाँ है? ठीक, हिमाचल प्रदेश। भाखड़ा नागला बांध हमेशा पूछता है साथियों, आप लोग गलत करके आते हैं। भाखड़ा नागला बांध किस नदी पर है? सतलुज नदी पर है। ठीक, नाथपा झाकरी बांध, ठीक, नाथपा झाकरी बांध कहाँ है? सतलुज नदी पर है। कहाँ है साथियों? हिमाचल प्रदेश। पोंग दामो ब्यास नदी, चमेर दामो रवि। ऐसे याद कर लीजिए, पोंग दामो 2 बार दामो दामो आ रहा है, तो भाई साहब दामो दामो दामोदर कहाँ के रहने वाले? हिमाचल के हैं। और जिस उनका घर मान लीजिए ऐसे बना लीजिए अपना ट्रिक कि उनका एक जो है ब्रिज है, उसी ब्रिज के पुल के बगल है, ठीक, जलप्रपात के बगल है बांध के। तो दामो दामो भाई साहब दामोदर जो है, पोंग दामो, चमेरा दामो, ऐसे ट्रिक अपने दिमाग में बनाइए याद करने के लिए। भाखड़ा नागला बांध, ठीक, कहाँ है? सतलुज नदी। नाथपा झंकारी बांध कहाँ है? सतलुज नदी पर है। भाखड़ा नागला बांध हमेशा पूछता है साथियों। नृत्य की बात कर लें तो कीकली नृत्य कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। माला नृत्य, भंगर नृत्य और दानो नृत्य, ये 4 नृत्य हैं साथियों, इसको भी याद कर लीजिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही किस राज्य के निजात अभियान को अंतर्राष्ट्रीय IACP पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उड़ीसा। इसका सही आंसर क्या है साथियों?
ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अमेरिका स्थित अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस IACP ने छत्तीसगढ़ पुलिस के नशा एवं अवैध शराब विरोधी अभियान निजात को अपराध निवारण में नेतृत्व के लिए संस्थागत श्रेणी में चुना है। इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ पुलिस ने IPS अधिकारी संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में की। ठीक साथियों, जिन्होंने कोरिया, राजनांदगांव और वर्तमान में कोरबा जिलों में नशाखोरी और अवैध शराब के खिलाफ सघन अभियान चलाया था। ठीक है, पुलिस प्रमुखों का अंतर्राष्ट्रीय संघ कहाँ है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। कहाँ पे? पुलिस प्रमुखों का अंतर्राष्ट्रीय संघ IACP की स्थापना 1893 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो यह अलेक्जेंड्रिया वर्जीनिया संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है साथियों। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में कौन सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी? ऑप्शन ए शिवा चौहान, ऑप्शन बी मीनाक्षी अग्रवाल, ऑप्शन सी प्रियंका चतुर्वेदी, ऑप्शन डी प्रज्ञा सिंह। इसका सही आंसर है कैप्टन शिवा चौहान। ठीक साथियों, ये बीच में है, आप देख सकते हैं, शिवा चौहान तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। ठीक, कैप्टन शिवा चौहान दुनिया की सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी हैं। उनकी तैनाती से पहले चौहान को भारतीय सेना के अन्य अधिकारियों के साथ सियाचिन बैटल स्कूल में 1 महीने के कठोर प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा। कैप्टन शिवा के नेतृत्व में सैपर्स की टीम को 3 महीने के लिए पोस्ट पर तैनात किया जाएगा साथियों। ठीक है, नाम याद करिए, शिवा चौहान, कैप्टन शिवा चौहान। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजस्व पुलिस प्रणाली को समाप्त किया? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी दिल्ली। हाल ही किस राज्य सरकार ने राजस्व पुलिस प्रणाली को समाप्त कर दिया साथियों? बताइए, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए उत्तराखंड। ठीक है, ऑप्शन ए उत्तराखंड। विश्लेषण देखते हैं साथियों। उत्तराखंड सरकार ने 3 जनवरी 2023 को राज्य में राजस्व, पटवारी और पुलिस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। सभी 1800 राजस्व ग्राम अब नियमित पुलिस व्यवस्था के अधीन होंगे। इसे 150 साल पहले अंग्रेजों ने पेश किया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछा जाएगा आने वाले एग्जाम में। प्रणाली के तहत राजस्व विभाग के सिविल अधिकारियों के पास नियमित पुलिस की तरह अपराधियों की जांच करने और उन्हें गिरफ्तार करने की शक्ति थी। साथियों, कल का प्रश्न था, हाल ही में किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष की शुरुआत की गई? बताइए, इसका सही आंसर क्या है साथियों? ठीक, इसका सही आंसर क्या था? हिमाचल प्रदेश। आगे चलते हैं। हाल ही में कब वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया? इसका उत्तर आपको कहाँ देना साथियों? कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक, कमेंट बॉक्स में देना है, इसका ध्यान रखिए साथियों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना नॉलेज को गेन कीजिए। ठीक है साथियों, इसी तरीके तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।